वेलकम स्टूडेंट, कैसे हो आप? वेलकम बैक आवर चैनल गजानन सर्स मैथ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th तक सभी क्लास में, सभी चैप्टर में कहीं ना कहीं आपने नंबर सिस्टम जरूर देखा होगा। तो आज पढ़ते हैं नंबर सिस्टम एक नया अंदाज में, और इस नंबर सिस्टम में मैं यूज करने वाला हूँ कुछ पर्टिकुलर सॉन्ग्स। जी हाँ, सही सुना है आपने, सॉन्ग की हेल्प से हम नंबर सिस्टम याद रखने वाले हैं। ऐसा मेथड आपने इससे पहले कभी देखा नहीं होगा, तो जरूर वॉच करना एंड तक, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम, जो कि स्टार्ट होता है हमारे फर्स्ट नेचुरल नंबर से। उसके लिए देखो, पहले एक सॉन्ग आपको सुनना पड़ेगा, उस सॉन्ग की हेल्प से हम नंबर सिस्टम पढ़ने वाले, ये याद रखो। और पहला नंबर सिस्टम जो है नेचुरल नंबर, ये इसी सॉन्ग से हम पूरा आसानी से याद रख सकते हैं। तो कैसा है, देखो पहला सॉन्ग है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, याद आ रहा है, सबने सुना होगा कहीं ना कहीं। तो इस सॉन्ग से हमें नंबर सिस्टम याद रखने हैं। ये नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। समझ में आ रहा है? ये नंबर सिस्टम है 1 से लेके इंफिनिटी तक। तो नंबर याद रखने का कौन सा तरीका है? 1 2 3, वो सॉन्ग से भी आप इजीली याद रख सकते हैं। यहाँ पे देखो, कोई भी नंबर है, कोई भी, अगर किसी को पूछो, बोलते हैं कि चलो ये क्लास में कितने स्टूडेंट है काउंट करो, तो वो क्या करेगा? काउंट करेगा। कहां से? 1 से, स्टार्टिंग फ्रॉम 1। कोई भी चीज देखो, आप किसी को अगर कुछ काउंट करने के लिए बोला, या फिर किसी के पास हमने नोट दे दिए 10 नोट और बोला है कि इसे काउंट करो, तो वो क्या करेगा? 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट करेगा। मतलब स्टार्टिंग कहां से करता है? 1। कोई कहता है कि नहीं 0 1 2 3, नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई कहते हैं कि -2 -3, नहीं। काउंट करते हैं तो ये नेचुरल तरीके से आ जाता है, इसलिए इसका नाम है नेचुरल नंबर। समझ में आ रहा है? ओके। तो ये स्टार्टिंग होते हैं 1 से लेके इंफिनिटी तक। सेकेंड नंबर है हमारे पास होल नंबर। अब देखो, बहुत ही सिंपल है। इस होल के अंदर एक यहाँ पे ओ आ रहा है, देख रहा है? होल में क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। और हमें पता है कि ओ इस तरह से ओ होता है, इस तरह से एक अंडा पे होता है, इस तरह से एक जीरो पे होता है। जीरो मींस अंडा, पूरा गोल गोल, ये दुनिया भी गोल है, पता है? तो इस रिलेटेड पे हमारे पास एक सॉन्ग है। कौन सा सॉन्ग है? आओ सिखाओ तुम्हें अंडे का फंडा। याद आ रहा है? किसी न किसी आपने देखा होगा। तो ये जीरो से याद रखो अंडा, और अंडे से याद रखना आपको होल नंबर। समझ में आ रहा है? तो बहुत ही सिंपल सा कांसेप्ट है होल नंबर। होल नंबर के अंदर भी एक जीरो आता है, तो ये स्टार्टिंग फ्रॉम 0। ये नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो एंड तक जरूर देखिएगा, दोबारा इसे स्टॉप करके आप देख सकते हो। बहुत ही मजे से कांसेप्ट है ये। 0, जिसमें 0 आता है, 0 से जो नंबर स्टार्ट होते हैं उसे हम कहते हैं होल नंबर्स। समझ में आ रहा है? आई होप कि पूरा क्लियर हुआ होगा आपको। इसके बाद में थर्ड नंबर सिस्टम है इंटीजर्स। ये तो बहुत ही मजे से, देखो हमें इंटीजर्स में देखना है पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, बराबर है? तो ये याद रखने का एक तरीका होता है। देखो, किसी चीज को हम लिखते समय या फिर बोलते समय हमें पता है कि किसी को हम हाँ बोलते हैं, किसी को अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना तो हम क्या करते हैं? अलग अलग तरीके से। कोई हाँ बोलता है, जी हाँ, ओके, ठीक है, बहुत से तरीके होते हैं। इसी तरह से नेगेटिव का बोलना हो तो ना, नहीं, नहीं चाहिए, या फिर नेवर, नथिंग, नो, ये अलग अलग तरीके होते हैं बोलने के, बराबर है? तो इनमें से दो चीज देखो, जो पॉजिटिव चीजें होती है ना, पॉजिटिव, उसके लिए हम हाँ काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 एंड इंफिनिटी। सिमिलरली इन -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड अप टू इंफिनिटी। 0 से राइट साइड में भी इंफिनिटी तक है, 0 से लेफ्ट साइड में भी इंफिनिटी तक है। समझ में आ रहा है? ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो ये देखो, मैंने पहले बोला था कि हाँ या फिर यस, ये सब हम पॉजिटिव रिस्पांस के लिए देते हैं, बराबर है? और ना, नेगेटिव, नहीं, ये सब चीजें कौन से? नेगेटिव के लिए हम देते हैं। समझ में आ रहा है? तो इससे और एक हमारे पास सॉन्ग आता है। देखो, एक सॉन्ग है, बहुत ही फेमस सॉन्ग है, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। तो यहाँ पे किरण नहीं लेना बिल्कुल भी। देखो, अब पूरा पॉजिटिव के लिए क्या है? हाँ, तू हाँ कर या ना कर, ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव। देखो, बहुत ही मजे से रहिए। ये क्या है? ऑल पॉजिटिव, तू हाँ कर या ना कर, ऑल नेगेटिव। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और तू है मेरी किरण नहीं, यहाँ पे तू है मेरा
जीरो, तो ये मेरा क्या है जीरो, हीरो नहीं है जीरो, याद रखो बहुत ही मजेदार है। तू हा कर या ना कर, तो ये मेरा जीरो, तो ये मेरा जीरो। दैट मीन्स ऑल पॉजिटिव, दैट मीन्स ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव एंड जीरो इज कॉल्ड एज अ इंटीजर्स। समझ में आ रहा है? बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो हा कर या ना कर, तो ये मेरा जीरो। तो ये पूरे नंबर जिसमें आते हैं ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर और साथ ही साथ जीरो, जीरो भी इंपॉर्टेंट है, तो ये सभी मिलके आपके फॉर्म हो जाते हैं इंटीजर्स। समझ में आ रहा है? यस। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर सिस्टम में आता है आपका रैशनल नंबर। इसके लिए भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉन्ग है मेरे पास है। देखो पहले देखते हैं कि रैशनल नंबर होता क्या है। तो रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो इस फॉर्म में होते हैं। कोई भी नंबर जो कि इस फॉर्म में, जिसे एक न्यूमरेटर होगा एक डिनोमिनेटर होगा। हमने एक पढ़े लास्ट एक वीडियो में देखा है होगा, आप लोगों को याद आया होगा तो देखो, अगर नहीं देखा है तो लिंक दे दूंगा मैं, उसे आप जाके जरूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो भी। तो ऐसे नंबर जो इस फॉर्म में होने चाहिए, जिसे एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर क्या होता है? देखो न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला, जो ऊपर नंबर है वो होता है न्यूमरेटर, और डाउन वाला जो होता है वो होता है डिनोमिनेटर। और एक याद रखो, डी से डाउन, डी से क्या आता है डाउन, तो डाउन वाला नीचे की तरफ वाला होता है डिनोमिनेटर और ऊपर वाला होता है आपका न्यूमरेटर। समझ में आ रहा है? हाँ, तो यहाँ पे देखो ऐसे नंबर जो p बाय q फॉर्म में होना चाहिए। p और q क्या है? कोई भी नंबर इंटीजर से, बट एक कंडीशन है कि q इज नॉट इक्वल टू जीरो। समझ में आ रहा है? तो ये होता है डेफिनेशन इंटीजर्स का। ये किसका डेफिनेशन है? इंटीजर्स का। तो इसे समझने के लिए एक सॉन्ग है मेरे पास, देखो क्या सॉन्ग है। मेरा जूता है जापानी, पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रुचि, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो ये सॉन्ग है। इस सॉन्ग से इसे कैसे याद रखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग। देखो अलग अलग तरफ की कैप होती है, आगे तो आप देखने के ऊपर कुछ नहीं है, बस खाली आगे ही बॉय गर्ल्स लिखा होता है, तो इस टाइप की कैप्स होते हैं अलग अलग। लेकिन जूते होते हो ना, ये आपने कभी राउंड वाले नहीं देखे होंगे, पूरे गोल ऐसा है क्या? तो किसी के जूते, किसी के शूज है जो पूरे राउंडेड है, नहीं, बराबर है। शूज के अलग अलग शेप हो, टाइप हो सकते हैं, लेकिन शेप जो है ना हमारे पैर से रिलेटेड होता है, बराबर है। अलग अलग शेप के मतलब राउंडेड तो नहीं मिलेंगे, बाकी कोई भी शेप मिल सकती है, लेकिन राउंड वाले टोटल पूरा सर्कल जैसा राउंड होता है क्या? नहीं, मतलब जीरो जो है ना, जीरो नहीं होना चाहिए। देखो ये पैर, कैप तो किसी तरह से हो सकते हैं, कैप में कोई भी नंबर चलेगा, न्यूमरेटर में कोई भी नंबर चलेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में जीरो नहीं चाहिए। मतलब those number we can write in the form p by q, but there is a condition q is not equal to zero, that is the definition of integers। तो ये सब होते हैं इंटीजर्स। अब इसके अंदर आपको ये बोलेगा जीरो, जीरो इंटीजर नहीं है क्या? ऑब्वियसली है, जीरो भी नहीं इंटीजर है। इसे भी हम q by फॉर्म में लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं, तो 0 by 1, तो ये भी p by q फॉर्म हुआ। देखो ऊपर एक p है, नीचे q है। और कोई 3, यस 3 भी इंटीजर से, क्यों? ऊपर न्यूमरेटर और नीचे हम 1 लिख सकते हैं, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, याद रखो हमेशा। तो ये है इसका p by q फॉर्म। लेकिन ये नंबर p by q, ये नंबर इंटीजर्स होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है? 0 है, तो ये इंटीजर्स नहीं होगा। यहाँ पे देखो p by q, q is not equal to 0। सर पे लाल टोपी, पैर में शूज, जूते। समझ में आ रहा है? तो ये होते हैं आपका इंटीजर्स। तो ये सिंपल सा डेफिनेशन है, p by q is not equal to 0, ये इसका आपका रैशनल नंबर का डेफिनेशन। और लास्ट है आपका इरैशनल नंबर। बहुत ही सिंपल है, जो नंबर्स रैशनल नहीं होते वो होते इरैशनल नंबर्स। समझ में आ रहा है? ये ऊपर के सब छोड़ के, और इसके में भी एक रिलेशन है। देखो ये नेचुरल नंबर है, पूरे के पूरे नंबर आपके होल नंबर में होंगे। देखो यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ से 0 अगर हम हटाते हैं तो 1 2 3 4 एज इट इज मिल रहा है, करेक्ट है। इसके बाद में इंटीजर्स, इंटीजर्स में आपके नेचुरल नंबर होंगे और होल नंबर भी होंगे। देखो यहाँ से ये 0 से राइट साइड में देखते हैं तो आपको नेचुरल नंबर मिलेंगे पूरे, 0 इंक्लूड करते हैं तो ये क्या बन जाता है? आपका होल नंबर बन जाता है। और 0 के लेफ्ट साइड में भी अगर हम पूरा नंबर लेते हैं, ऑल पॉजिटिव ऑल नेगेटिव 0, ये बन जाएगा आपका इंटीजर्स। और ये जो आता है नेक्स्ट वाला रैशनल नंबर, इसमें भी ये पूरे नंबर आ सकते हैं। देखो यहाँ पे 3 भी आएगा, 0 भी आएगा, कोई भी नंबर उठा लो आप, ये सभी के नंबर आपके रैशनल नंबर में होंगे। बट इरैशनल नंबर इन सभी नंबर से जो अलग होते हैं वो हो जाते हैं आपके इरैशनल नंबर। और इरैशनल नंबर का बेस्ट एग्जांपल है, देखो जिसका एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल हो जाता है पाई। पाई देखा है आपने?
यस पाई की वैल्यू होती है 22/7 और 3.14। समझ में आ रहा है? तो ये हम किसी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को आप दोबारा वॉच करके देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिएगा और शेयर तो बिल्कुल करना ही है ऑब्वियसली। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।